हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक नया और अजीब सा टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं ये मानता हूं किसी भी सोसाइटी को बर्बाद करने वाली 4 चीज़ें होती हैं। किसी भी सोसाइटी, व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला हो, को बर्बाद करने वाली, सर्वाधिक रूप में बर्बाद करने वाली 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 सेक्स, नंबर 2 नशा, नंबर 3 एजुकेशन और नंबर 4 धर्म, रिलीजन। आप कह सकते हैं, अरे ये किस तरीके की अजीब सी बात है, ये क्या आप करने जा रहे हैं? ये अन्य सब बातों पर तो ठीक, लेकिन आपने सेक्स को कैसे टच करने की हिम्मत कर ली, कैसे साहस कर लिया? वास्तव में हिंदुस्तान में सेक्स शब्द ही अपने आप में इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया गया है कि जिसको टच करने से ही आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। खैर, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे ये चार चीज़ें किस भी सोसाइटी को बर्बाद कर सकती हैं, जिनमें हम आपको बताना चाहेंगे कि सेक्स और नशा ये किसी भी लेवल का हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी मात्रा में हो, किसी व्यक्ति, पुरुष, समाज, सभ्यता, संस्कृति को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ रिलीजन और एजुकेशन यदि सही है तब दिक्कत नहीं, लेकिन ये दूषित होने पर, मिलावट होने पर ये किसी भी समाज, सभ्यता, संस्कृति, व्यक्ति, पुरुष या महिला को धीरे धीरे बर्बाद करने में सक्षम है, बदलने में भी सक्षम है, और यदि सही है तो विकसित करने में भी सक्षम है। धर्म और एजुकेशन यदि सही है तो ये समाज को बदलने में, उसको विकसित करने में सक्षम है। कोई ये कह सकता है कि आधुनिक बनाने में भी सक्षम है। अर्थात धर्म और शिक्षा वो माध्यम है। यदि धर्म आदमी की आत्मा को टच करता है, आदमी के हार्ट को टच करता है, तो एजुकेशन, शिक्षा आदमी के दिमाग को टच करता है। वहीं दूसरी तरफ नशा आदमी के दिमाग को बर्बाद कर देता है, आदमी के दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है, उसके सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। उसका जो नियंत्रण शरीर पर है, शरीर के एक्शंस पर है, कार्य पर है, उसके नियंत्रण को, उसके कंट्रोल को डिस्टर्ब कर देता है। और सेक्स आदमी की भावनाओं को डिस्टर्ब कर देता है, आदमी के संवेगों को डिस्टर्ब कर देता है, और पूरी की पूरी जो बॉडी का कंट्रोल रूम है उसको हैक कर देता है। उसको किसी भी काम लायक नहीं रहता है, बल्कि उसका आदमी का फ्यूज ही बढ़ा देता है। और जब ये चीज़ें सोसाइटी में पनप जाती हैं तो और भी घातक हो जाती हैं। अब सोसाइटी को किस तरीके से बर्बाद करती हैं, और मैं इन चीज़ों को लेकर के आज मैं आपके सामने क्यों उपस्थित हूँ? इसलिए उपस्थित हूँ क्योंकि ये चारों चीज़ें आज बिजनेस बन चुकी हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं कितनी बड़ी बात कहने का साहस कर रहा हूँ कि चारों चीज़ें आज बिजनेस
बन चुकी हैं। सेक्स भी अपने आप में बिजनेस बन चुका है, नशा भी अपने आप में बिजनेस बन चुका है, एजुकेशन भी अपने आप में बिजनेस बन चुका है, और रिलीजन भी अपने आप में बिजनेस बन चुका है। लेकिन बिजनेस से पहले यह एक इकोनॉमिक बन चुका है, इकोनॉमिक प्रॉपर्टी बन चुका है। सेक्स भी अपने आप में इकोनॉमिक प्रॉपर्टी बन चुका है, नशा भी अपने आप में एक इकोनॉमिक प्रॉपर्टी बन चुका है, एजुकेशन भी अपने आप में एक इकोनॉमिक प्रॉपर्टी बन चुका है, और धर्म भी, रिलीजन भी अपने आप में एक इकोनॉमिक प्रॉपर्टी बन चुका है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि सेक्स भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक माध्यम बन चुका है, नशा भी अपने आप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक माध्यम बन चुका है, एजुकेशन भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक माध्यम बन चुका है, और रिलीजन भी अपने आप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का माध्यम बन चुका है। और इसको कानूनी तौर पर मान्यता भी मिल चुकी है, कानूनी तौर पर इसको व्यावसायिक रूप में मान्यता भी मिल चुकी है। अब यहाँ पर जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है, इन चारों में जो सबसे सेंसिटिव चीज़ है सेक्स है। सबसे सेंसिटिव चीज़ है सोसाइटी में, यह लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर सेक्स है। लेकिन यहाँ पर जो लीगल तौर पर प्रतिबंधित जिसको कहा जाता है, बाउंडेड कहा जाता है, जिसको लिमिटेड रूप में अलाउ किया जाता है, जिसको लिमिटेड रूप में अलाउ किया जाता है, कहने का अर्थ यह बनता है कि अब इसकी विभिन्न श्रेणियाँ, विभिन्न कैटेगरियाँ हो सकती हैं। उन सब चीज़ों पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, केवल मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब ये चारों की चारों चीज़ें बिजनेस हो चुकी हैं, चारों की चारों चीज़ें बताया कि ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का माध्यम बन चुकी हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का माध्यम बन चुकी हैं, और इन चारों चीज़ों को व्यावसायिक रूप में मान्यता मिल चुकी है, व्यावसायिक रूप में मान्यता मिल चुकी है। लोग इसका कारोबार करते हैं, इन चारों चीज़ों का लोग कारोबार करते हैं। इन चारों चीज़ों का कारोबार करने के लिए सरकार की तरफ से भी लाइसेंस मिलता है। मैंने ऐसा सुना है, सेक्स के बारे में भी मैंने ऐसा सुना है कि हाँ, रेड लाइट एरिया वगैरह होता है, वहाँ पर सेक्स वर्कर भी शब्द हमने सुना है, सेक्स वर्कर भी हमने शब्द सुना है। तो स्वाभाविक बात है, अगर हम वो भी न माने तो फिल्मों में जो कुछ दिखाया जाता है ये भी तो बिजनेस ही है। दूसरी चीज़, नशे के रूप में आप खुलेआम जानते हैं, नशा एक बिजनेस है, चाहे बीड़ी हो, तंबाकू, दारू, शराब, इसमें गांजा, भांग, कोकीन, ये सब चीज़ें, ये सब नशा है, बिजनेस है। इनको दिखाना, इनका प्रचार करना, इनको पीने खाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब बिजनेस है। एजुकेशन खुलेआम बिजनेस है, एजुकेशन खुलेआम बिजनेस है। रिलीजन के माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे वो चंदा मांगा जाए, चाहे वह दान मांगा जाए, चाहे रिलीजन से रिलेटेड पदार्थ, प्रोडक्ट, सर्विसेज सेल की जाए, तो ये सब बिजनेस है। रिलीजन में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बनवा दो, फिर आराम से दान धर्म के नाम पर पैसा वसूलते रहो, ठीक है, धर्म। वही चीज़ एजुकेशन के मामले में, वही चीज़ नशे के मामले में, और वही चीज़ यदि नशा है, इसका उत्पादन, इसका सेल्स यदि अनलीगल तौर पर किया जाता है, तो यह क्राइम है। सेक्स अनलीगल तौर पर, इसका एडवर्टाइजमेंट, इसका विज्ञापन, इसके क्रियाकलाप यदि अनलीगल तौर पर किए जाते हैं तो वह क्राइम है। लीगल तौर पर किए जाते हैं तो वह क्राइम नहीं। हालात और परिस्थितियों के कारण एक ही कार्य
एक ही कार्य लीगल भी है और अनलीगल भी है। आदमी शादी करता है, पति पत्नी के संबंध, पति पत्नी आपस में जब इस प्रकार के क्रियाकलापों करते हैं, जायज़ है, ठीक है। वहीं पर अन्य मामलों में भी कहने का अर्थ ये बनता है कि जब ये चारों के चारों फैक्टर जब बिजनेस बन जाते हैं तो बिजनेस में मिलावट होनी स्टार्ट हो जाती है। बिजनेस में मिलावट होने स्टार्ट हो जाती है, बिजनेस में कंपटीशन आ जाता है, बिजनेस में कंपटीशन आ जाता है, उसमें स्मार्टनेस आ जाती है, उसमें स्मार्टनेस आ जाती है और कहीं पर पता भी नहीं चलता है। इतना लाइटली, इतना स्मार्ट तरीके से ये चीज़ें परोसी जाती हैं, इनके प्रोडक्ट आते हैं, इनकी सर्विसेज आती हैं कि आदमी और सोसाइटी को पता भी नहीं चलता है। इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ये वो वायरस है, सेक्स हो, नशा हो, ये वो वायरस हैं जो किसी दिमाग में यदि प्रवेश कर जाएं, किसी समाज में प्रवेश कर जाएं, किसी सभ्यता और संस्कृति में प्रवेश कर जाएं, तो पूरी तौर से उसको नष्ट, ध्वस्त कर देते हैं, बदल देते हैं। यही कारण है कि और दूसरी तरफ रिलीजन और एजुकेशन धीरे धीरे आदमी को बर्बाद करता है। किस तरीके से? बर्बादी दो प्रकार की होती है। एक वो बर्बादी होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है। दिखाई हमको वो बर्बादी नहीं देती है कि जब हम जो कार्य कर सकते हैं, जिस लेवल पर कर सकते हैं, यदि उस लेवल पर हम नहीं करते हैं तो हमारी बर्बादी है। कहने का अर्थ यह कि यदि हम 10,000 कमा सकते हैं और हम 100 रुपये कमा रहे हैं, यदि हम 10,000 कमा सकते हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं, तो यह 9,900 की बर्बादी है। लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। हमको दिखाई ये देता है, अरे हम तो कुछ नहीं कमा सकते हैं, कम से कम अरे 100 रुपये तो कमा रहे हैं, ये हमको दिखाई देता है, ये हमको दिखाई देता है। तो एक तो इससे, इन्हीं चीज़ों से जो हमारी वास्तविक कैपेसिटी है, जो हमारी वास्तविक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का, वो कैपेसिटी न तो डेवलप हो पाती है, ना डेवलप हो पाती है। और जब वो कैपेसिटी हमारी डेवलप नहीं हो पाती तो उसके अनुसार अर्निंग हमारी कहाँ से डेवलप हो पाएगी। संभवतः यही कारण है कि भारत में लगभग 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद अगर 1% देखा जाए, 1% देखा जाए 1.5 करोड़, तो संभवतः 1.5 करोड़ भी बढ़िया वर्कर नहीं होगा। 1.5 करोड़ भी बढ़िया वर्कर नहीं होगा, 1% भी बढ़िया वर्कर नहीं होगा। दुनिया में 7-8 अरब की आबादी है, 7-8 करोड़ भी ढंग का वर्कर नहीं होगा। अब कहें आप किस वर्कर की बात करते हैं, किस लेवल के वर्कर की आप बात करते हैं? मैं उस लेवल की वर्कर की बात करता हूं जो वर्कर दूसरों के लिए एक आइडियल वर्कर हो, जो दूसरों के लिए एक आइडियल वर्कर हो और जो अपने वर्क से, अपनी अर्निंग से, अपनी क्षमताओं से संतुष्ट हो। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो इन चारों में से किसी न किसी वायरस का शिकार है। मैं उन वर्कर्स की, उन व्यक्तियों की नहीं बात करता जो इन चारों में से किसी न किसी वायरस के शिकार है। इस कारण से इस पोस्ट का उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि हम ऐसा प्रयास करें कि जिससे हम इंडस्ट्री को एक बेहतर और बेस्ट वर्कर दे सकें। कि यदि
इंडस्ट्री को, यदि मान लिया मैं इंडस्ट्री को हेल्प करना चाहता हूँ, तो एक तरफ हमको इंडस्ट्री को बेहतर वर्कर देना पड़ेगा, दूसरी तरफ बेहतर फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। और बेहतर वर्कर बनाने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उनमें से ये 4 बाधाएं प्रमुख हैं। कि आदमी को सेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए, आदमी को नशे का शिकार नहीं होना चाहिए, आदमी को बैड एजुकेशन का शिकार नहीं होना चाहिए, या कॉमर्शियल जो पूरी तौर से व्यावसायिक एजुकेशन है उसका भी शिकार नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से व्यावसायिक का अर्थ है कि जिसमें उत्पादक अपने हितों को सर्वोपरि मान रहा है, ऐसी एजुकेशन क्वालिटी जनरेट नहीं कर पाती है। और रिलीजन आदमी कहता है कि धर्म आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। विश्वास का विषय है, हो सकता है ये भी बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। हिंदुस्तान में दो ही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, एक सेक्स, दूसरा धर्म। इन पर आदमी को कभी नहीं बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए पूरी तौर से सुरक्षा व्यवस्था के साथ में बोलना चाहिए। इसलिए मैं औपचारिक रूप से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी किसी भी बात से किसी भी धर्म व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की ठेस पहुँच रही है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन विवश हूँ इसलिए क्योंकि हम इंडस्ट्री को एक बेहतर और बेस्ट वर्कर देने का प्रयास करता हूँ। और साथ ही साथ वर्कर क्यों बेकार हो रहा है, क्यों उसकी लेवल बेकार हो रही है, उन रीजनों से उस वर्कर को सावधान करना चाहता हूँ। जो वर्कर या तो बन रहा है या बनने की तैयारी में है, या इन चारों में से किसी न किसी वायरस का शिकार हो गया है, तो वो अपने इस वायरस के प्रभाव से खुद को मुक्त कर ले यथाशीघ्र। यदि वह अपने आप को बेस्ट वर्कर बनाना चाहता है, अपने आप को बेहतर वर्कर बनाना चाहता है, क्यों, जब तक आप खुद को बेहतर वर्कर नहीं बनाएंगे, तो आपकी अर्निंग बेहतर नहीं होगी। और चूंकि ये वो चीज़ें हैं, देखिएगा, मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि नशा और सेक्स ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको उपभोग करने पर कभी संतुष्टि प्राप्त होती ही नहीं। हर बार इनकी डोज बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे इनकी डोज बढ़ती चली जाएगी, आप बर्बाद से और बर्बाद और बर्बाद से और बर्बाद, अंततः आप खत्म हो जाएंगे। आपकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएंगे, आपकी इनकम खत्म हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ एजुकेशन और रिलीजन, ये चीज़ें हैं, ये परमानेंट न तो अच्छी होती हैं न परमानेंट बुरी होती। कभी अच्छी हो सकती हैं, कभी बुरी हो सकती हैं। आपके लाइफ में इस बार के दौर आते रहेंगे। लेकिन नशा और सेक्स ये सिर्फ बुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि बिजनेस है तो इस चीज़ों को भी अच्छा बना करके पेश कर दिया जाता है। इसकी भी तारीफ़ें की जाती हैं, इसकी भी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं, इसकी भी एडवर्टाइजिंग की जाती है, इसकी भी मार्केटिंग की जाती है, आदि इत्यादि। तो बताया ना कि ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, कतई नहीं पढ़ना है यदि आपको एक वर्कर बनना है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि समाज, हमने एक पोस्ट में ये बात कही कि समाज तरक्की तब करता है जब बिजनेस तरक्की करे। और लेकिन सब प्रकार का सभी बिजनेस नहीं, कुछ बिजनेस समाज और संस्कृति को ऊपर उठाने वाले होते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनमें पर्सनल लाभ तो है, लेकिन
लेकिन सामाजिक हानि, दूसरे बेनिफिट और हैं। क्या है इनमें? इनमें एजुकेशन और धर्म ये खुले मार्केट में है, ये ओपन मार्केट में, जहाँ पर कंपटीशन है, जहाँ पर कंपटीशन है, तो इसलिए इनमें उतना बेनिफिट नहीं है, उतना प्रॉफिट नहीं है। दूसरी तरफ नशा और सेक्स प्रतिबंधित है, गैर कानूनी है, इसमें लाइसेंसिंग प्रणाली लागू है, जिसके कारण इनमें कंपटीशन विल्ड नहीं हो पाता है। इसलिए यह दो ही तरीके से चलते हैं, या तो ये क्राइम के रूप में चलते हैं, या तो इनका बिजनेस क्राइम के रूप में चलता है, या फिर लाइसेंस में चलता है। लाइसेंस में चलता है तो भी इसमें लाभ है, और क्राइम में जब चलता है तो रिस्क है। तो रिस्क है, उसकी अपनी दुनिया है, उसकी अपनी दुनिया है। इस कारण से ये चारों के चारों बिजनेस खूब फल फूल रहे हैं, कोई सही तरीके से तो कोई गलत तरीके से। और इन चारों बिजनेस को फलना फूलना, जहाँ एजुकेशन और धर्म रिलीजन का फलना और सही तरीके से विकसित होना समाज को उन्नति देता है, दिशा देता है, वही नशा और सेक्स समाज, सभ्यता, संस्कृति, व्यक्ति, पुरुष या महिला को भटकाता है, उलझाता है, धीरे धीरे खत्म करता है, बर्बाद करता है। इसलिए हम ये चाहेंगे, हम ये कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि बैड एजुकेशन से बैड एजुकेशन से परहेज करो, धार्मिक बनो, लेकिन उसके पहले आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिक वो साधना है जो सीधे आपको, आपकी आत्मा को ईश्वर से कनेक्ट करती है, डायरेक्ट, बिना किसी बिचौलिए के माध्यम से सीधे कनेक्ट स्थापित करेगा, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित करेगा। वो ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित करने की साधना अध्यात्म है। दूसरी तरफ अच्छी एजुकेशन से टच बनाइएगा, अच्छी एजुकेशन से पकड़ बनाइएगा, और नशा बिल्कुल दूर रहिएगा। किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी लेवल का नशा, किसी भी मात्रा में नशा, हमेशा दूर रहिएगा, और इसको दूर रखिएगा, दूर रहिए और दूर रखिए। और सेक्स अनिवार्य भी हो सकता है, अनिवार्य भी है, लेकिन बड़ा अजीबोगरीब चीज़ है, बड़ा अजीबोगरीब फैक्टर है। उलझ गए तो उलझ गए, और सुलझ गए तो सुलझ गए। सुलझ गए क्योंकि ये वायरस है, ये वायरस है, आना चाहिए तो सही रूप में आना चाहिए, गलत में आ गया बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, तहस नहस कर देगा, सोच समझ बुद्धि विवेक हर चीज को हरण कर लेगा। इसलिए ऐसा रिस्की वायरस जो किसी भी अवस्था में आए, किसी भी उम्र में आए, या चाहे सही रूप में आए, क्योंकि कहा जाता है, एक स्पष्ट मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि बिहारी लाल जी ने कहा था राजा रतन सिंह के संबंध में कि जब उनका विवाह हुआ तो नई नवेली पत्नी आई, तो उस पत्नी के प्रेम में इतना अधिक वो फंस गए, तब उन्होंने कहना पड़ा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो इस कारण से बड़े बड़े लोगों को भ्रष्ट कर दिया। इतिहास गवाह है, विश्वामित्र मेनका के प्रेम में
प्रेम में फंस गए। अब बिजनेस कहता है कि प्रेम सेक्स नहीं है, प्रेम सेक्स नहीं है। अरे प्रेम ही तो कन्वर्ट होता है सेक्स में, प्रेम ही तो कन्वर्ट होता है सेक्स में। या सेक्स की स्टार्टिंग तो प्रेम से होती है, प्रेम से होती है। इसलिए दूसरी चीज, राजा शांतनु सत्यवती के प्रेम में, सत्यवती के प्रेम में मोहित हो गए। परिणाम इतिहास गवाह है, घटनाएं साक्षी हैं। तो अब मैं भला कोई नहीं मानता इस बात को कि प्रेम और सेक्स एक चीज है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो सेक्स का आदर्शवादी पहलू है, ठीक है, जिसको एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह प्रेम है। लेकिन अगर प्रेम से बचोगे, सेक्स से बचे रहोगे। अगर प्रेम से नहीं बच पाओगे तो प्रेम का इफेक्ट 99% बर्बाद करने वाला होता है। 99% बर्बाद करने वाला होता है, कुछ ही परसेंट है कि आबाद हो जाए। मतलब चाहे प्रेम हो, चाहे सेक्स हो, लव हो, ये सब बेहद रिस्की हैं, जो कुल मिलाकर के एक वर्किंग लाइफ को आपको बर्बाद कर देंगे। वर्किंग लाइफ में आप मैक्सिमम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इस कारण से अंत में इससे ज़्यादा मतलब कहीं ज़्यादा लंबा ये हो जाए ऑडियो, मैं इसको यहीं पर बंद करने का प्रयास करता हूँ कि इन चारों चीज़ों से बेहद बच कर रहिएगा। इनका सावधानी के साथ में उपभोग करेगा, जिनमें इन दो का तो दूर से ही हाथ जोड़ लो, उसी में कल्याण है। नमस्कार।